हाय कैप्रिकॉर्न, कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ मई 2020। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपको ये महीने में फील होगा कि आपके लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई डिफिकल्टी है, कोई हार्डशिप है, लेकिन आप भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आप खुद को ये कहेंगे, मैं यहाँ चुप नहीं बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना ही है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत सोच विचार करेंगे, एक पॉज मोड में रहेंगे और बहुत सारी बातें इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी डीपली सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। मतलब बेसिकली आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आप उसके बारे में ध्यान से सोचेंगे। बट लेकिन सोचने के भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हम जब सोचते हैं, कभी कभी हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक अलग एंगल से, बाहर के एंगल से सोचना भी एक दूसरे टाइप का सोचना होता है। तो आप बहुत डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कैप्रिकॉर्न, आप इस महीने में बहुत क्यूरियस रहेंगे, आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, आप उसे एक्सप्लोर करेंगे। एकदम बच्चे के जैसा फील करेंगे, जैसे बच्चे उनके आंखों के सामने जो सारी चीजें रहती हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। यू विल फील एग्जैक्टली लाइक दैट। वैसे आप बहुत खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी, आप हैप्पीनेस को ढूंढेंगे, महसूस करेंगे। इसके अलावा आप अपने परफेक्ट पार्टनर का एक आइडिया भी बनाएंगे कि इफ़ आई एवर हैव टू गेट अ परफेक्ट पार्टनर, अगर मेरे लाइफ में किसी को आना है तो उनका वो रूप कैसा होगा, वो शेप कैसा होगा, हाउ विल दे बी, उसका जो फॉर्म है, उनका नेचर कैसा होगा, उसका आइडिया भी अपने माइंड में बनाएंगे। वैसे कैप्रिकॉर्न, आपकी आदत ये है कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं, वेदर इट्स अ बिजनेस और अ न्यू जॉब और अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग न्यू, स्पेशली काम के रिलेटेड, आप इतने पर्टिकुलर होते हैं कि आपकी आदत है या पैटर्न कह लीजिए कि आप अपना पूरा एनर्जी दे देते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं उसमें पूरा, मतलब अपना सब कुछ दे देते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी, यू गिव योर एवरीथिंग। लेकिन कैप्रिकॉर्न, मैं आपको यही वार्निंग दूंगी कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी में थोड़ी एनर्जी बचा के रखना है फॉर योर सेल्फ। इसका रीज़न मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं तो हमारे पास हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। अगर आपके लिए, अपने लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगा, आपने किसी काम के लिए अगर सारी एनर्जी दे दी, तो आप खुश कैसे रहेंगे। इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है और आपने सारा का सारा पानी किसी पेड़ को दे दिया या कहीं दे दिया या कहीं डाल दिया आपने। अब ग्लास पूरा का पूरा खाली हो चुका है, तो जब आपको प्यास लगेगी तो आप पानी कहाँ से पिएंगे। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। पैशनेट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर पैशनेट होना गलत बात है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी क्योंकि इस महीने आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो मे बी आपके पास लवर थे, उनके साथ रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन बात बनी नहीं, ब्रेकअप हो गया था। बहुत टाइम से आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, बट सडनली वो आपके लाइफ में आएंगे और आपसे बोलेंगे, जस्ट कैजुअली बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ ज़्यादा है, दे वांट समथिंग मोर देन दैट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था, जिसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, इश्यू हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि आप जैसे थे उन्होंने शायद आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आप में कोई प्रॉब्लम थी जो उनको पसंद नहीं आया, इसीलिए ब्रेकअप हुआ था। सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। अगर कोई दोबारा वापस आता है तो वो प्रॉब्लम आज भी है, यानी कि कहीं वो ये तो नहीं चाहते कि आप बदल जाएं। तो इसमें आप एक स्टैंड लेंगे और उनको साफ साफ कहेंगे कि देखो भाई, मैं तो ऐसा हूँ, अगर तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो देन ओनली यू कैन कम बैक, अदरवाइज यू आर नॉट। यानी कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप क्लियरली अपने माइंड में डिसाइड कर लेंगे कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे मेरे लाइफ में चाहिए, मैं उसी को एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज आई विल बी हैप्पी इन माई ओन लाइफ। एंड स्पेशली आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि पास्ट में मैंने कुछ मिस्टेक्स किए जिसके कारण मैं हर्ट हुआ और अब मुझे वो रिपीट नहीं करना है। 7th of May देयर विल बी अ फुल मून इन योर 11th हाउस, और 11th हाउस होता है हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, यानी वो लोग जिससे आप बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, जिनसे मिलते हैं।
तो ये टाइम आ जाएगा आप अपने दोस्तों को थोड़ा रीएवैल्यूएट करेंगे कि वेदर दे आर गुड फॉर मी और दे आर बैड फॉर मी। 12th ऑफ मई आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकता है रिगार्डिंग योर वर्क सिचुएशन। वैसे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल बीइंग एंड योर एनर्जी लेवल। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छा रहेगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह के कारण आपको खाने के प्रति एडिक्शन हो सकता है, स्पेशली मीठे चीज़ों को खाने की बड़ी इच्छा होगी आपको इस महीने, एंड स्पेशली फूड रिलेटेड एडिक्शन हो सकता है। यू माइट फील फूड क्रेविंग इन दिस मंथ, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवर एडिक्शन ना करें। एंड स्पेशली जब अभी बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, आपको कुछ शिक्षा मिलेगी कि कैसे अपने फूड एडिक्शन को कंट्रोल में रख सके। एंड अगेन जैसे कि इस महीने देयर विल बी लॉट ऑफ प्लैनेट्स विल बी गोइंग रेट्रोग्रेड, तो आप ओवरऑल अपने लाइफ, अपने करियर, अपने काम, इन सब चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। वैसे ओवरऑल आप इस महीने में बहुत ही हल्के फुल्के रहेंगे, बहुत लाइट हार्टेड रहेंगे। यू विल बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड मोड। वैसे इस महीने आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट समथिंग फ्रेश, यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। इसके अलावा कुछ चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन थोड़े थोड़े रोड ब्लॉक्स जो बोलते हैं, रोड ब्लॉक्स भी रहेंगे उसमें। वैसे गुड न्यूज़, आपको इस महीने एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है जिससे आप बहुत खुश होंगे एंड यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी। इसके अलावा आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे इस महीने, ब्यूटी वाइज मैं कह रही हूँ, एक्सटर्नली अपने बॉडी का, अपने ब्यूटी का, इन सारे चीज़ों का भी काफ़ी ख्याल रखेंगे। वैसे मंथ ऑफ मे विल बी लकी फॉर यू, आपको लक फेवर करेगा। इट मे नॉट बी अ ग्रेट लक, बट येस आपको एक स्मॉलर लेवल का लक फेवर ज़रूर करेगा, वेदर पैसे की बात हो, फाइनेंशियल गेन हो, लव लाइफ हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, आपको कोई ना कोई लक ज़रूर फेवर करेगा। वैसे अभी कैप्रिकॉर्न में प्लूटो के रहने के कारण आप कुछ नए स्टेप्स लेंगे अपने लाइफ में फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर फ्रीडम। अपनी फ्रीडम को ढूंढेंगे, अपने इंडिपेंडेंस को ढूंढेंगे, बल्कि मैं कहूँगी आप खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप खुद को समझने की भी कोशिश करेंगे। वैसे आपके आइडियाज़ काफ़ी फ्लो करेंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी फ्लो करेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप आर्ग्यूमेंट ना करें, स्पेशली इफ़ यू आर अ राइटर। दिस मंथ विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। वैसे ये महीने आप वर्चुअली बहुत जगह पे काम करेंगे। वर्चुअली यानी कि आप फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, लेकिन या तो ऑनलाइन काम करके या बाय फ़ोन किसी ना किसी तरीके से आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे और अपना स्किल सेट भी आप बढ़ा पाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा टाइम है टू लर्न अ न्यू जॉब स्किल या नया सॉफ्टवेयर या नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम या ऐसा कोई नया स्किल सीखने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न राइट नाउ, तो इसके कारण जुपिटर के प्रेजेंस के कारण स्पेशली अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो जुपिटर उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ट्राई करेंगे आपके पुराने हेल्थ इश्यूज को कैसे ठीक करें, आप उसके लिए सोल्यूशन भी निकालेंगे, हेल्दी बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर आप मोटे हो सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। वैसे ये टाइम आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और आपके इन लॉज से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे मकर राशि के लिए शनि के 7.5 का मिडिल पार्ट चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बहुत डिस्टर्ब्ड रहेंगे, इस टाइम पे रहते हैं, विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है, बट जैसे मैंने कहा आपको फोकस बनाए रखना है। स्टूडेंट्स अपने डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं या मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इस महीने में आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, यानी कि दोबारा जो चीज़ बिगड़ गया था उसको अपने ट्रैक पे दोबारा आप लाएंगे। ये महीने आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वर्कआउट करना है, ताकि आपके बॉडी को भी वो एनर्जी मिले टू डू ऑल योर वर्क। वैसे ये महीने आप अपने फादर के साथ या अपने फैमिली के किसी इंपॉर्टेंट मेंबर के साथ उनसे झगड़ा हो सकता है, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस महीने अपना रूटीन हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। इफ इट इज़ पॉसिबल, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब मैं आपको बताऊंगी इस महीने के लिए क्या रहेगा द बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। वेल, आपका माइंड डिस्टर्ब रह सकता है इस महीने, तो इसका उपाय है आपको चैंट करना है
ओम नमः शिवाय चैंट भी कर सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने माथे पे लगाना है चंदन या हल्दी, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो दिस वाज द मंथ ऑफ मई 2020 फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दिया है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।